Welcome back to your channel BioWorld Education. Myself Preeti Chirde and as you know I am teaching you biology. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने अभी तक क्या देखा है? नीट का सिलेबस देखा है, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स जो अपडेटेड 12th सिलेबस है बायोलॉजी का, तो वह हमने स्टार्ट किया था और उसके इंट्रोडक्शन में हमने जाना था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है। उसके बाद हमने जाना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, उसके टाइप्स हमने देखे। उसके बाद हम पढ़े कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होती है, जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पहले हमने जाना कि टीएस ऑफ एंथर क्या है। उसके बाद काफी सारे स्टेप्स है जो हम स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं। तो टीएस ऑफ एंथर में उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके पार्ट्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद वाले पार्ट में हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन से मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसके पहले हमने देखा था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसे पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर पोलन ग्रेन का फंक्शन कैसे होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमने जाना। तो यहाँ तक हमने जो एंड्रोशियम विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हम लोग बोलते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। तो हम आगे मूव करने वाले हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द गाइनोशियम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। Today's topic for the discussion is the structure of anatropous ovule. So before starting the topic, हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। The question was which is the important component of the enzyme of pollen grain? बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया भी है, तो आंसर बता देते हैं कि द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम ऑफ पोलन ग्रेन इज द स्पोरोपोलेनिन। एंड स्पोरोपोलेनिन इट इज द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द टैपेटम विच इज द इनर वॉल ऑफ द एंथर वॉल। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देखने के पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में जाना था कि गाइनोशियम, दिस गाइनोशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये गाइनोशियम क्या है? फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करता है। फिर हमने ये भी देख लिया था कि ईच मेंबर ऑफ गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एज कार्पेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पिस्टिल। इज इट क्लियर? गाइनोशियम के हर मेंबर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? कार्पेल, और इट इज कॉल्ड एज अ पिस्टिल। कार्पेल further consist of 3 parts. कार्पेल के 3 पार्ट्स है, वह है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। स्टिग्मा इट इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिसेप्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर मीन्स it receives the pollen grain during pollination and proceed for the fertilization. Style it is a tubular structure of carpel, and this tubular structure it functions for the transfer of male gametophyte along with the pollen tube. And ovary, most important part of the carpel, it is the fertile part, and this fertile part it possesses the ovule.
ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल जो हम लोग डायग्राम में देखने वाले हैं. सो ओवरी possesses a ovule and it is a fertile part of the carpel, and ovary it brings about the fertilization. जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, ओवरी में होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको बोलने वाले हैं फर्टाइल पार्ट. तो रिपीट करते हैं एक बार. इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का वो है गाइनोशियम. गाइनोशियम के हर एक मेंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्पेल, और इट इज कॉल्ड एज अ पिस्टिल. और हम देख रहे हैं कि कार्पेल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इट इज अ रिसेप्टिव पार्ट. Style it is a tubular structure through which the pollen tube enter towards the ovule, and ovary it is the fertile part. This fertile part it possesses the ovule, and ovary it brings about the fertilization. Diagrammatically देखते हैं इसको. This is a stigma. स्टिग्मा से जो कनेक्टेड है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इट इज अ स्टाइल, एंड दिस सोलन पार्ट इट इज अ ओवरी. इसको लेबल कर लेते हैं. दिस इज अ स्टिग्मा विच इज अ रिसेप्टिव पार्ट, एंड स्टिग्मा इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन. द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर it is a style through which the pollen tube enters, and this solan part it is the ovary. Now हमने ये देखा कि ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल. तो ओव्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है हम लोग देखते हैं. दिस ओवरी इट शोज अ स्मॉल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. दीज आर द ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल अटैच विथ द ओवरी वॉल. ये जो वॉल हमें दिख रही है ये ओवरी की वॉल है, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी वॉल. और ये जो है ब्लैक हमने जो अभी ड्रॉ किए हैं ये है ओव्यूल. तो ओव्यूल का जो अटैचमेंट है ओवरी के साथ इट इज थ्रू द फर्टाइल टिश्यू, एंड दिस फर्टाइल टिश्यू इट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्लासेंटा. तो ये है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द गाइनोशियम. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, कैसा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल. तो इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कि ओवरी हमने जाना अभी. तो ओवरी इट इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल. इज इट क्लियर. तो कुछ फ्लावर में ओवरी जो है, सॉरी कार्पेल जो है वह कैसे होते हैं, फ्री. देयर आर मेनी नंबर ऑफ कार्पेल्स, बट मेनी नंबर ऑफ कार्पेल्स दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोकॉर्पस फ्लावर. ऑटोकॉर्पस फ्लावर. और कुछ फ्लावर में जो कार्पेल है बहुत सारे मेनी है, लेकिन कार्पेल जो है फ्यूज है, इसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस. ऑटोकार्पस फ्लावर एंड सिनकार्पस फ्लावर. तो इसको जान भी लेते हैं. दिस इज अ स्टिग्मा, स्टाइल, एंड दिस इज अ ओवरी. ये एक कार्पेल हो गई. दिस इज द अनदर कार्पेल हैविंग द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ovary, and this is the another, and so many. Here we can see that each carpel they are free from each other, and if the carpels are free from each other, such a flower is called as a autocarpous flower, and the example is, देखते हैं बाद में, कार्पेल जहां पर बहुत सारे कार्पेल है और फ्यूज कार्पेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनकार्पस फ्लावर. देखते हैं सिनकार्पस फ्लावर क्या है. दिस इज अ स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाइल. दिस स्टाइल इट इज कनेक्टेड विथ द अनदर स्टाइल,
So many styles, they are connected with each other and they connects with a common ovary. Here there are also many carpels, but they are fused together to a single ovary. Such a flower is called as a syncarpous flower, and the example of syncarpous flower, it is the sunflower, and the example for the autocarpous flower, it is the rose. You can see, you can observe these flowers, very general flowers. Rose, it is a autocarpous flower in which the carpels are many but they are free from each other, and in syncarpous flower there are many carpels but fused with each other with a single ovary, and the example is sunflower. So this topic, it is very important according to the NEET point of view or any competitive exam point of view. So moving towards the structure of anatropous ovule, very important topic. बोर्ड एग्जाम में या तो इसकी डायग्राम आती है या फिर एक्सप्लेनेशन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में अगर हम देखते हैं कि ओव्यूल किस टाइप का है, तो वह होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को जानने से पहले जनरल ओव्यूल जो है वो जानते हैं हम, कि जनरल स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का, जनरली द ओव्यूल इट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, व्हाट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल? डायग्राम के जरिए आपको समझ में आएगा। Yes, this is a diagram representing the orthotropous ovule which is present generally in all plants, but exception is the angiosperm। और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोल रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इसके पहले हम लोगों को जनरल क्या है वो समझना पड़ेगा। डिटेल डायग्राम हम लोग समझने वाले हैं। दिस इज अ माइक्रोपाइल, this opening is a micropyle and its opposite end is the chalaza. Is it clear? Now orthotropous ovule क्या होता है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में जब माइक्रोपाइल अपवर्डली डायरेक्टेड होता है, अपवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोपाइल जब प्रेजेंट है, तो उस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन एंजियोस्पर्म में हम जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर सीखते हैं तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर जो है अपोजिट है। तो हम साइड में जो डायग्राम निकाल रहे हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल की, जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो this is the nucellus, this oval structure it is a nucellus। nucellus के एक साइड में ये एम्ब्रियो सैक होगा जिसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं डिटेल। यस, नाउ these are the protective layers। आप भी डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन हम लोग
अवॉइड करते हैं डायग्राम निकालना, और डायग्राम जब आती है एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए 3 मार्क या 2 मार्क के लिए, तो हमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही थ्योरी भी चल रहा है तो डायग्राम की प्रैक्टिस भी आप करने वाले हैं, जो कि आपको मिलेगा होमवर्क में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। डिफरेंस देख पा रहे हैं आप डायग्राम में? लेबल कर लेते हैं समझने के लिए। दिस इज ए माइक्रोपाइल, दिस एंड it is the chalaza, it is the nucellus। गौर कीजिए, it is not nucleus, it is the nucellus। These are protective layers, these are integuments, this is the antipodal cells, it is secondary nucleus, these two lateral cells are synergids, and this central cell, it is a egg apparatus, egg cell, and egg cell and synergid collectively called as egg apparatus, and antipodal cell, secondary nucleus and egg apparatus, it is said to be the embryo sac। Another labeling, it is a funicle, or it is also called as funiculus, funicle or funiculus। This point, it is the hilum, and the tissue where the funicle attach, it is the placenta, and this figure, it is representing the structure of anatropous ovule। Hope so you are getting my points। This is ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल की जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड और चलाजा है डाउनवर्ड। लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल में जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, तो स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड हो गया। तो एनाट्रोपस ओव्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन द एनाट्रोपस ओव्यूल? देखते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल, it is the ovule in which micropyle, अब माइक्रोपाइल क्या है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। माइक्रोपाइल इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड। माइक्रोपाइल का जो डायरेक्शन है वह कैसे है? डाउनवर्डली डायरेक्टेड, एंड इट इज हैविंग अ बेंट एक्सिस। अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें अगर ऑब्जर्व होता है कि माइक्रोपाइल डाउनवर्डली डायरेक्टेड है और इसका जो एक्सिस है बेंट है, तो वह ओव्यूल कौन से टाइप का है? एनाट्रोपस ओव्यूल, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक जाना कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन पार्ट्स क्या होते हैं ये हमने डायग्राम में जाना। तो इसके आगे वाला जो पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जैसे कि 2 पार्ट्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं, स्टॉक और बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।